सौभाग्यशाली गुरुमुखों, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त के समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपने नेत्रों के सन्मुख विराजमान श्री परमहंस अवतार श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज जी के सुंदर पावन श्री दर्शन दीदार करते हुए मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हम हमेशा सुनते आए हैं कि महापुरुष हमेशा अपने सेवकों के अधीन होते हैं। खाली सुनते थे, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण बेंगलोर के प्रेमियों को देख करके मालूम होता है। ऐसी कोई खींच विवेक धाम और बेंगलोर के प्रेमियों की पड़ती है कि महापुरुषों को सारे प्रोग्राम छोड़ करके बेंगलोर का प्रोग्राम बनाना ही पड़ता है। ये महापुरुषों के सेवकों पर कितने उपकार हैं। प्रभु आए इस जगत में धरकर रूप साकार, जीवों के दुख हरण करो लिया संत अवतार। महापुरुषों का अवतरण केवल परमार्थ के कारण सेवकों के कल्याण के हेतु ही हुआ करता है। जब जब भी जीव को दुख होता है, अशांति फैलती है, तो पूर्ण पारब्रह्म परमेश्वर श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के रूप में इस धरा धाम पर अवतार धारण करके आए और वही रूप आज विवेक धाम में ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर के सभी गुरुमुखों को अपने पावन श्री दर्शनों से और पावन आशीर्वाद से निहाल कर रहे हैं। क्योंकि महापुरुषों का मकसद ही यही होता है, जीवों के दुखों को दूर करके उन्हें खुशियां प्रदान करना। आज भी दाता दयाल महाराज जी ने सुबह आनंद शिक्षा केंद्र में कृपा फरमाई। सभी बच्चों को, स्कूल के स्टाफ को, गुरुमुखों को अपने पावन आशीर्वाद से निहाल करके सच्ची खुशियां बख्शी। यही तो महापुरुषों का धरा धाम पर आने का लक्ष्य होता है। महापुरुषों के दर्शन करके कैसे बच्चे खुश हुए, ये उसका अंदाजा केवल वही लगा सकते हैं। तो महापुरुष खुशियों के भंडार हैं। दुनिया की सारी खुशियां महापुरुषों के चरणों में निवास करती हैं और महापुरुष ही जीव के सच्चे हितैषी हैं, जो हमेशा जीव को ये उपदेश करते हैं कि संसार में उनका आने का असली मकसद क्या था और थोड़े समय में कैसे दुखों से छुटकारा प्राप्त करना है और खुशियों को हासिल करना है। महापुरुष उपदेश करते हैं, इस मानव जन्म को प्राप्त करके इसे ऐसे नहीं गंवाना। सबको ये मालूम होना चाहिए, इस संसार में हमेशा रहना नहीं है। यहाँ से हर किसी ने एक ना एक दिन जाना ही है और जो असली धन वहाँ काम आता है, जो असली चीज वहाँ काम आती है, वही महापुरुष समझाते हैं और वही चीज केवल महापुरुषों के चरणों से प्राप्त होती है। जो जीव अपने जन्म का मकसद नहीं जानते, जिन्हें महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त नहीं होती, वो कभी भी असली धन को प्राप्त नहीं कर सकते जो परलोक में काम आता है। अभी अभी हमने इस छोटे से नाटक में देखा, जब एक राजा को बनाया गया, किसी देश का राज दिया गया, तो उसे मालूम ही नहीं था कि मैंने 5 साल के बाद कौन से जंगल में जाना है। जब उसको
राज्याभिषेक उसका किया गया तो उसे मालूम हुआ कि 5 साल के बाद मुझे जंगल में भेज दिया जाएगा और मेरा भविष्य क्या होगा वो अच्छी तरह जानता था। लेकिन फिर भी गफलत में पड़ा रहा, समय की कदर नहीं की, ना ही उसे संतों महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त थे जहाँ से जीव को ज्ञान की रोशनी प्राप्त होती है। और 5 साल वो राज्य करके उसको शेर जीतों की भेंट कर दिया गया। एक दूसरा आदमी था जो संतों महापुरुषों का सेवक था, उसे मानव जन्म की कीमत मालूम थी। जब उसका राज्याभिषेक किया गया तो उसने 5 साल के बाद जो उसका भविष्य होना था उसने वही काम किया जहां पर पहले वाला राजा गया था। उसने जंगल की सफाई करवा दी क्योंकि उसे अपना भविष्य मालूम था कि 5 साल के बाद मुझे कहां पर जाना है। इसीलिए 5 साल में उसने वो काम कर दिखाया। जब 5 साल के बाद उसे राज्य छोड़ना पड़ा, आगे का जीवन भी उसका बिल्कुल सुख रूप हो गया। तो ये बुद्धि कहाँ से प्राप्त होती है? ये बुद्धि किसी बाजार से या किसी दुकान से नहीं मिलती, केवल समय के पूर्ण महापुरुषों के चरणों से प्राप्त होती है। आज हम संसार में देखते हैं जीव कितना दुखी है। किसी को तो तन का कष्ट है, किसी को दिमाग में टेंशन है, किसी की सुरती बिखरी हुई है, परिवार से उसकी अटैचमेंट है। संसार में हर इंसान दुखों से ग्रस्त हो रहा है। और इस संसार में सुखी कौन है? सुखी केवल गुरुमुख जन है जो संसार में रहते हुए महापुरुषों की कृपा से ये युक्ति जानते हैं कि संसार में हमने कैसे रहना है। वो संसार के कार्य व्यवहार भी करते हैं, सारे रिश्ते नाते भी निभाते हैं, लेकिन उनकी सुरती हमेशा महापुरुषों के चरणों से जुड़ी रहती है। महापुरुषों के चरणों से सुरती जुड़ेगी कैसे? जो महापुरुषों ने अपने कृपा करके दरबार के लिए 5 नियम भक्ति के बनाए हैं। श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और 2 घंटे का भजन ध्यान। जब गुरुमुख प्रेमी 24 घंटे इन 5 नियमों में लगे रहते हैं तो क्योंकि ऐसी कृपा बरसती है, उनकी सुरत महापुरुषों के चरणों से जुड़ जाती है। जब हमेशा महापुरुषों के चरणों का ध्यान आएगा, संसार के पदार्थों का कोई ध्यान नहीं आता। जिसका ध्यान आता है वो स्वयं सुख रूप है। तो महापुरुषों का ध्यान करके जीव को भी सुख प्राप्त होना एक स्वाभाविक बात है। जब सेवक हमेशा भक्ति के नियमों में लगे रहते हैं तो उनका जीवन हमेशा के लिए सुख रूप हो जाया करता है। महापुरुषों के चरणों में सेवक हमेशा यही विनती करते हैं कि हमारे अंग संग रहना, लेकिन महापुरुष भी यही फरमाते हैं दरबार के नियमों की श्रद्धा से पालना करो, हम हमेशा आपके साथ हैं। जब गुरुमुख का महापुरुषों के चरणों में दृढ़ विश्वास पैदा हो जाता है, ऐसा विश्वास पैदा होता है जो कभी डोलता नहीं है। चाहे जीवन में कितना भी उतार चढ़ाव आ जाए, गुरुमुख समझता है मेरी इसी में भलाई है, जो हो रहा है मेरे भले के लिए होता है। जब गुरुमुख की ऐसी श्रद्धा बन जाती है तो महापुरुष भी अपने सेवकों की सारी जिम्मेवारी ले लेते हैं। महापुरुष सिर्फ यही चाहते हैं दरबार के नियमों के बिना नागा एक भी नियम, एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। श्रद्धा से पालना करते रहो, फिर किसी प्रकार के फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एक प्रेमी लुधियाना का रहने वाला था। उसकी चंडीगढ़ में उसकी सरकारी नौकरी थी, लेकिन जब भी उसकी कुटिया में भंडारा होता था तो वह अपने साथ से वो छुट्टी लेकर के 8-10 दिन के लिए भंडारे का इंतजाम किया करते थे। महात्मा जी को भी उनके ऊपर विश्वास था और जब भी भंडारे का आयोजन होता तो भगत जी को कहते आप आ जाओ, सारा बंदोबस्त आपने ही करना है।
एक बार उस भगत जी के ऑफिस की इंक्वायरी ऊपर से आनी थी, तो उनके जो बॉस थे उन्होंने बोला इस बार आपने भंडारे पर जाना नहीं है। उधर से महात्मा जी का फोन आया है, विस्तराना भंडारा है, भगत जी जल्दी पहुंचो। जब भगत जी ने एप्लीकेशन लगाई तो उनके बॉस ने नामंजूर कर दी। अब भगत जी की सुरती तो हमेशा अपने सतगुरु के चरणों में लगी हुई थी। 2-3 बार अपने बॉस को विनती की, लेकिन बॉस ने बोला मैं हमेशा आपको छुट्टी देता आया हूँ, लेकिन इस बार मजबूरी है, आप नहीं जा सकते। वो भगत जी बड़े प्रेमी थे, अपने बॉस को बिना बताए जब भंडारे को 8 दिन रह चुके थे तो उसको बिना बोले अपनी कुटिया में चले गए। कहने लगे जो होगा देखा जाएगा, जाकर के सेवा तो कर लूं। कुटिया का इंतजाम सारा किया भंडारे का, बड़ी धूमधाम से भंडारा हुआ। और जब वापस भंडारे का भुगतान करने के बाद वापस अपनी ड्यूटी पर जाने लगे तो दिल में सोचने लगे आज तो मेरी खैर नहीं। मैंने बिना बताए अपने बॉस को 8-10 दिन के लिए चला आया, अब जाकर के डांट भी पड़ेगी और इंप्रेशन भी खराब होगा, हो सकता है नौकरी से भी हाथ धोना पड़े। जैसे ही डरते डरते अपने ऑफिस में पहुंचे, जो उसके स्टाफ के सदस्य थे सारे भगत जी को बधाइयां देने लगे। बधाइयों बधाइयों भगत जी, आपने तो बड़ा कमाल कर दिया। भगत जी सोचने लगे ये सारे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लगता है मुझे नौकरी से निकाल दिया है, तब ये सारे ऐसे बोल रहे हैं। भगत जी ने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोला और ऐसा चलते चलते जाके अपने बॉस के केबिन में पहुंचे। जैसे ही अंदर एंटर हुए, बॉस भी अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया, जाकर के भगत जी को गले लगाया। कहने लगे भगत जी आपने तो बहुत बड़ा काम कर दिया है, अगर आप ना होते तो आज हमारे को बड़ी मुश्किल हो जानी थी। जितने भी इंक्वायरी करने वाले ऑफिसर आए थे वो सारे बड़े खुश होकर के गए हैं। भगत जी ने सोचा सारा स्टाफ भी मेरा मजाक उड़ा रहा है, अब बॉस भी मेरा मजाक उड़ाने लगा। भगत जी चुपचाप खड़े रहे। तो बॉस ने कहा जाओ अपनी ड्यूटी पर पहुंचो, जैसे आपने रोल किया है ऐसे ही हमेशा अपनी ड्यूटी को निभाते रहो। जब भगत जी अपनी जगह पर पहुंचे, बाजू वाले कुर्सी पर उनका एक सदस्य स्टाफ का बैठा हुआ था। डरते डरते उससे पूछा कि सारे मुझे बधाइयां क्यों दे रहे हैं। उसने कहा आप मजाक कर रहे हो, आपको तो सारा मालूम है, जैसा इंतजाम आपने ऑफिस का संभाला था हम में से कोई भी संभालने वाला नहीं था। तो भगत जी ने पूछा मुझे पूरी बात तो बताओ। वो कहने लगे जिस दिन हमारी इंक्वायरी आने थे और ऐसे आपने भाग भाग के काम किए, हम सारे हैरान थे कि आप हमेशा तो ऐसे काम करते नहीं हैं, आज आप में इतना जोश कहां से आ गया। फिर भगत जी ने जाकर के देखा जिस रजिस्टर में वो अटेंडेंस लगाते थे, 8-10 दिन की सारी अटेंडेंस उनकी जो साइन सारे हुए पड़े हैं। बड़े हैरान हुए कि मेरे पीछे मेरे जैसे साइन करने वाला कौन था। फिर याद आया ये तो मेरे सतगुरु दाता दयाल महाराज जी थे, जो मेरा रूप धारण करके पीछे मेरी ड्यूटी देते रहे, और जिस दिन इंक्वायरी आई थी वो सारा काम भी खुद उन्होंने किया था। तो कितनी महापुरुषों की कृपा है, अपने सेवकों के सारे काम वो स्वयं ही करते हैं, लेकिन सेवक को अपने इष्ट देव के पावन श्री चरणों में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ऐसा दृढ़ विश्वास सेवक में तभी आता है जब सेवक श्रद्धा से दरबार के नियमों की पालना करता है। जब महापुरुषों ने रहमत करके ऐसे आसान से आसान नियम बनाए हैं, ऐसे आलीशान दरबार की रचना की है, तो हमारा ये परम कर्तव्य बन जाता है महापुरुषों की कृपा को अपनी झोली में डाल करके दरबार के नियमों की श्रद्धा से पालना करके महापुरुषों के आशीर्वाद को प्राप्त करके हमेशा हमेशा के लिए उनकी कृपा के पात्र बने रहें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज।